तो यूके ही अभी स्टिल 2025 में वो कंट्री है जो कि 100% वीज़ा देगा। एमओआई एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। आइल्स नहीं है तो कोई मसला नहीं, यूनिवर्सिटी अपना इंटरनल टेस्ट ले लेती है। अगर बच्चे के 50% से भी मार्क्स कम है तो तब भी वो यूके जा सकता है। विद इन 14 वर्किंग डेज जो है आपको एम्बेसी जो है वो रिप्लाई कर देती है। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एबी कंसल्टेंट्स, जहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग यूके एंड अदर कंट्रीज। आज का जो टॉपिक है उसमें हम आपको ये बताएंगे कि अगर आपने यूके जाना है तो उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है। हम आपको गाइड करेंगे एडमिशन प्रोसेस के लिए नहीं, बल्कि हम आपको गाइड करेंगे कि आपने वीज़ा कैसे लेना है। तो इस वीडियो को टिल एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हम शेयर करेंगे ताकि कोई भी डिटेल आप मिस ना करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बेसिकली अगर आपने यूके में जाना है तो सबसे पहले जो चीज़ देखी जाती है दैट इज़ योर क्वालिफिकेशन, कि आपने कितनी तालीम हासिल कर रखी है। अगर हम बात करें इंटरमीडिएट के स्टूडेंट की जिसने 12 इयर्स की एजुकेशन कंप्लीट की होती है, तो उसकी एंट्री रिक्वायरमेंट क्या है कि उसको यूके में डायरेक्ट बैचलर्स में एडमिशन मिल सकता है कि नहीं। तो सबसे पहले तो हम वो डिस्कस करते हैं। इंटरमीडिएट का जो बच्चा है उसके कम से कम 60% मार्क्स लाजमी होने चाहिए। अगर उसके 60% से मार्क्स कम होंगे तो वो फाउंडेशन में चला जाएगा। अगर बच्चे के 50% से भी मार्क्स कम है तो तब भी वो यूके जा सकता है। उसके लिए ऑप्शन है कि वो लेवल 4 एंड 5 करे और डायरेक्ट बैचलर्स के आखिरी ईयर में चला जाए। और उसके लिए ये ऑप्शन बहुत ही सूटेबल है, क्योंकि वो कम से कम अपने 50,000 पाउंड बचा लेता है और उसको डायरेक्ट जो है वो यूके में एंट्री मिल जाती है। सो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस रूट को अडॉप्ट करके स्टूडेंट को यूके यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन देती हैं। सो मिनिमम जो है 50% भी एक्सेप्टेड है, 50 से बिलो भी एक्सेप्टेड है, 60% भी है। लेकिन अगर हम एक क्राइटेरिया सेट करें कि क्राइटेरिया क्या है, तो वो जो है वो 60% क्राइटेरिया है, जिसमें आपको डायरेक्ट बैचलर्स में यूके में एडमिशन मिल जाता है। सेकेंड जो चीज़ है दैट इज़ गैप, कि आपका गैप कितना है। बैचलर्स के बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूके में जो यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती हैं वो गैप जो है वो 3 इयर्स का होता है। और उसके अलावा वो अगर गैप ज़्यादा हो तो बहुत से कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इतना ज़्यादा गैप नहीं एक्सेप्ट करती, तो फिर बच्चा एडमिशन नहीं ले सकता। लेकिन अगेन स्टूडेंट फिर भी एडमिशन ले सकता है अगर वो लेवल 4 एंड 5 कर ले, तो उसका गैप भी कवर हो जाता है। तो ये थी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट जो स्टूडेंट होता है वो होता है जिसने बैचलर्स ऑनर्स किया हो या बीए या फिर मास्टर्स 2+2 का किया हो, लाइक 2 इयर्स का बैचलर्स और 2 इयर्स का मास्टर्स, या फिर डायरेक्ट बैचलर्स ऑनर्स किया हो। अगर किसी बच्चे ने बैचलर्स ऑनर किया हो तो उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट 2.3 सीजीपीए, या फिर परसेंटेज में अगर हम देखें तो यूनिवर्सिटीज़ 55 से 60% मांगती हैं और उस बच्चे का डायरेक्ट मास्टर्स में यूके में 1 ईयर में एडमिशन हो जाता है। और अगर जो 2+2 है उसका बीए में भी उनको 55% मार्क्स चाहिए होते हैं और मास्टर्स में भी 55% मार्क्स चाहिए होते हैं, तो उन बच्चों का डायरेक्ट मास्टर्स में एडमिशन हो जाता है। तो ये तो हो गई बात एडमिशन्स के हद तक। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है इंग्लिश रिक्वायरमेंट का। यूके में नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ ने ये बहुत ही आसान कर दिया इंग्लिश रिक्वायरमेंट को। एमओआई एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। आइल्स नहीं है तो कोई मसला नहीं, यूनिवर्सिटी अपना इंटरनल टेस्ट ले लेती है। अगर कोई यूनिवर्सिटी अपना इंटरनल टेस्ट नहीं दे रही तो वो ऑप्शन दे रही है कि आप लैंग्वेज सेट कर लें, आप ऑक्सफोर्ड कर लें, आप क्यूए कर लें, आप डुओलिंगो कर लें। यानी कि नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं कि जो मेन हर्डल बच्चों को फेस होती है वो ये होती है कि सर हमारे लैंग्वेज रिक्वायरमेंट नहीं कंप्लीट होती। तो उसका भी बेहतर हल ये होता है कि अगर आपकी प्रीवियस यूनिवर्सिटी का एमओ एक्सेप्ट हो रहा है तो आपको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी जो है इंग्लिश की रिक्वायरमेंट वो वेव ऑफ कर देगी और आपको एडमिशन मिल जाएगा। बट ये सिर्फ होता है मास्टर्स के बच्चों के लिए, नॉट फॉर द इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ये रिक्वायरमेंट नहीं होती। उनके लिए आपको आइल्स चाहिए होता है 6.5, नहीं नॉट लेस देन 5.5, या फिर आप भी लैंग्वेज सेट और ऑक्सफोर्ड कर सकते हैं जो कि डायरेक्ट बैचलर्स में 1 ईयर में एंट्री लेते हैं। तो ये होगी इंग्लिश रिक्वायरमेंट की बात। तो नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो होती है मेडिकल पे बात आती है। मेडिकल टीबी का टेस्ट को कहा जाता है, जिसकी 12,000 रुपया फ़ीस है। वो मास्टर्स के बच्चे का भी होता है और इंटर के बच्चे का भी होता है। उससे अगली जो चीज़ है वो होती है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए होती है, अगर हम एक रफली भी आइडिया करें तो इंटरमीडिएट के बच्चे की जो बैंक स्टेटमेंट है वो कम से कम जो है वो 7 मिलियन की चाहिए होती है। और मोर और लेस जो मास्टर्स का बच्चा है उसका भी 6.5 मिलियन की जो है वो बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। और उसकी मैच्योरिटी जो है कि वो पैसे आपके अकाउंट में लास्ट 28 डेज से पड़े हों। तो जब आप ये रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर लेते हैं तो फिर जो लास्ट स्टेज आती है आपकी वो आती है वीज़ा फाइलिंग की, कि अब आपने एम्बेसी में डॉक्यूमेंट सबमिशन कराने हैं। तो एम्बेसी में जो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट कराने तो वो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, टीवी सर्टिफिकेट होता है, कैश लेटर होता है, बैंक स्टेटमेंट होती है,
टीबी की रिपोर्ट होती है, रिकमेंडेशंस लेटर जो है वो साथ लगाए जाते हैं और ये सारी चीज़ें सम अप करके एम्बेसी की फ़ाइल को क्रिएट किया जाता है और फिर डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी में सबमिट करा दिए जाते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं इंश्योरेंस फ़ीस। इंश्योरेंस फ़ीस जो राउंड अबाउट आती है वो मास्टर्स के बच्चे की वो 1200 होती है और जो बैचलर का बच्चा है उसको मल्टीप्लाई बाय 3 इयर्स का लिया जाता है क्योंकि यूके में बैचलर जो है वो 3 इयर्स का होता है। वीज़ा फ़ीस सेम है 490 पाउंड्स की, जो कि मास्टर्स की भी है और बैचलर के बच्चे की भी वो सेम होती है। तो ये सारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जिसमें सबसे पहले आपने ऑफर लेटर लेना होता है। ऑफर लेटर लेने के बाद आपने कंडीशंस मीट करनी होती हैं। देन आपने इनिशियल डिपॉजिट यूनिवर्सिटी का सबमिट कराना होता है। उसके बाद आपने कैश लेना होता है और कैश लेने के बाद आप डायरेक्ट जो है एम्बेसी में अपनी फ़ाइल सबमिशन करा देते हैं। विद इन 14 वर्किंग डेज़ जो है आपको एम्बेसी जो है वो रिप्लाई कर देती है और आजकल यूके का वीज़ा ही है जो कि 110% लग रहा है। अगर हम कंपैरिजन करें अदर कंट्रीज़ के साथ लाइक यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, इटली, ये वो कंट्रीज़ हैं यहाँ तो वहाँ पर अपॉइंटमेंट्स का इशू है। अगर अपॉइंटमेंट नहीं तो वीज़ा रेशो बहुत लो है और अगर वीज़ा रेशो है तो फिर और कोई स्टूडेंट को मसले आ जाते हैं लाइक ब्लॉक अकाउंट के। तो यूके ही अभी स्टिल 2025 में वो कंट्री है जो कि 100% वीज़ा देगा और 100% वीज़ा देने के साथ आप लोगों के फ्यूचर की भी गारंटी देगा जिसके अंदर आपका कोई लॉस नहीं है। यूके में अप्लाई करें एज सुन एज पॉसिबल और अपने फ्यूचर को सिक्योर करें एंड यू नो वेरी वेल कि आपने कहाँ से अप्लाई करना है। अप्लाई नाउ थ्रू ए बी कंसल्टेंट्स बिकॉज वी आर हेयर फॉर मेकिंग योर फ्यूचर ब्राइट।